अच्छा, अब हमने टीपी की ड्रग्स पढ़ ली थी, कौन सी? आइसोनियाजिड, इथेम्बुटोल, पैरासिटामाइड, रिफेम्पिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये फर्स्ट लाइन 4 ड्रग्स थी। तो मैंने इन 5 ड्रग्स की जो फर्स्ट लाइन 5 ड्रग्स थी उनका मैकेनिज्म, ये टीबी का बैक्टीरिया उसके अंदर कैसा होगा, ठीक है। तो ये देखो, ये टीबी का बैक्टीरिया बनाया गया, इसका साइटोप्लाज्म है और ये इसकी सेल वॉल है। तो सेल वॉल को मैंने वैसे ही बना दिया जैसे मैंने पहले बताया था। सबसे पहले जो बाहर वाली साइड होती है वो होती है लिपिड कोड, जिसको मैंने बोला था लिपिड बाइलेयर, फिर है अंदर माइकोलिक एसिड, फिर है अल्बिनोग्लाइकोटिन ग्लाइकेन और फिर लास्ट में है पेप्टाइडोग्लाइकेन और उसके लास्ट में है सेल मेम्ब्रेन, सही है। अंदर मैंने ये को जो एक सेल है बैक्टीरियल सेल है तो उसको मैंने ये मैंने बता दिया कि ये डीएनए मटेरियल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। ये राइबोसोम बता दिया और ये देखो बता दिया कि ये इसमें आरएनए होती है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है और ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब ये मैंने क्यों बताया, अब हम हर जगह पे देखेंगे कौन सी ड्रग ये बैक्टीरिया सेल के कौन से कंपोनेंट को सिंथेसिस को रोकेगी, मतलब किधर एनिमेशन होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो माइकोलिक एसिड थी, सेल वॉल में माइकोलिक एसिड था, मैंने बोला था ये वैक्सी सा एक मटेरियल होता है, वैक्सी एपिडेंस देता है, वैक्सी बनाता है सेल वॉल को, वो माइकोलिक एसिड कंपोनेंट था, ठीक है। कीप दैट इन माइंड, ये सेल है, ये बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है उसका सेल है, उसके अंदर हमारी ड्रग जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो माइकोलिक एसिड उसको इनहिबिट कौन करेगी, कौन सी ड्रग? आइसोनियाजिड, जिसको हम लिखते हैं INH, ठीक है। दूसरी ड्रग है इथेम्बुटोल क्या करेगी, जो माइकोलिक एसिड से अगली जो 2 कंपोनेंट्स है अल्बिनोग्लाइकेन और पेप्टाइडोग्लाइकेन, इसको इनहिबिट करेगी। फिर तीसरी ड्रग थी पैरासिटामाइड, जिसको हम लोग जी से लिखते थे, ठीक है। ये ई से लिखते थे और ये जी से लिखते थे। पैरासिटामाइड क्या करेगी, जो सेल मेम्ब्रेन अंदर वाली साइड पे इसको इनहिबिट करेगी और माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर ऑफ हाउस ऑफ सेल है, जो कि एटीपी जैसे एनर्जी कंपोनेंट्स बनाता है उसको रोकेगी। तो पैरासिटामाइड सेल मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी हाउस को रोकेगी ताकि एनर्जी ना बने और सेल की ग्रोथ ना। फिर आखिरी ड्रग थी रिफेम्पिन जो है वो आरएनए की सिंथेसिस को रोकेगी, आरएनए सिंथेसिस एंजाइम है उसको रोकेगी। जब ये सिंथेसाइज एंजाइम रुकेगा तो जीन में से जो मतलब डीएनए के कंपोनेंट से जो आरएनए बनता था वही नहीं बनेगा, तो मतलब वो जेनेटिक मटेरियल को यहाँ पे खत्म करेगी। जो आखिरी थी फिफ्थ वाली स्ट्रेप्टोमाइसिन रोकेगी प्रोटीन सिंथेसिस को। ये राइबोसोम होता था, राइबोसोम के अंदर एक मैसेंजर आरएनए होता था और यहाँ पे आके अमीनो एसिड्स लगते थे, प्रोटीन बनती थी, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रेप्टोमाइसिन इसको इधर इस सिंथेसिस को रोकेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस को। जब बैक्टीरिया की प्रोटीन नहीं बनेगी तो फिर बैक्टीरिया डेथ हो जाएगी। फिर देखो सेल वॉल में जब माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोकेंगे तो फिर सेल वॉल नहीं बनेगी, जब सेल वॉल नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया सेल वॉल नहीं है तो क्या बैक्टीरिया बनेगा, तो बैक्टीरिया सेल की डेथ हो जाएगी। ये भी सेल वॉल के कंपोनेंट्स को रोक रही है, इनहिबिट कर रही है, तो इस तरह भी सेल वॉल की डेथ हो जाएगी। इसी तरह पूरी बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। पैरासिटामाइड जब एनर्जी ही नहीं बनने देगा बैक्टीरिया सेल की एटीपी जैसे एनर्जी नहीं बनने देगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। जब आरएनए नहीं बनेगा, जब डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा, आरएनए आके प्रोटीन्स नहीं बनेगा और मतलब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा, तो फिर क्या होगी, अल्टीमेटली ग्रोथ रुक जाएगी। स्ट्रेप्टोमाइसिन जब प्रोटीन ही नहीं बनेगी, सेल्स में प्रोटीन स्ट्रक्चर्स नहीं बनेगी, एट द एंड डेथ होगी। मतलब इन सारे ड्रग्स का मकसद एक ही है कि सेल बैक्टीरियल सेल को माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस सेल को की डेथ कराना, ठीक है। लेकिन इन सब के साइड ऑफ एक्शन डिफरेंट है। अब हम एक ड्रग मतलब सबसे पहले हम आइसोनियाजिड पढ़ेंगे, फिर इथेम्बुटोल, फिर पैरासिटामाइड, ये सब कुछ एक करके पढ़ेंगे, ठीक है।